रशीद भाई, ये जो बड़ा एक दिलचस्प से कई संयोग हो रहे हैं देश में बार बार, जैसे हम एक फिल्म अभी हमने देखी थी, वो क्या है, जॉली LLB 2, उस टाइप का ही कुछ है कि आपने देखा वो जम्मू कश्मीर वाला जो आतंकवादी नरसंहार वाला, जैसे ही आया मामला हाउस में, उसमें चर्चा में आतंकवाद, ये जो ऑपरेशन सिंदूर, तो मिल गए वो और उनका एनकाउंटर हो गया, सारा हो गया। इधर कल ही कहा था अमित शाह साहब ने, कहां पर, राज्यसभा में, कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। और इतने सारे उदाहरण हैं, बाकी हम, कोई भी हो सकता ना, हिंदू ना मुसलमान, आतंकवाद तो आतंकवाद है, वो जाति से अलग है वो। लेकिन ये लोग जो कहीं उसको भेद करते हैं, तो तत्काल इसका आना, इसको कैसे देखा जाए, कैसे लिया जाए? साथ में महाराष्ट्र सरकार नहीं जा रही है अपील में, आप महाराष्ट्र में जुड़े रहे, दोनों पर आपकी प्रतिक्रिया है, फिर मैं अजय सर से एक टिप्पणी लेके, और बाकी वो FIR पे मुझे बात करनी है, मैं करूंगा आगे FIR पर, लेकिन पहले इस पे आपकी टिप्पणी। अनम्यूट सर, अनम्यूट सर, अनम्यूट सर, अनम्यूट, अनम्यूट। संजीव सर मुझसे पूछ रहे हैं क्या? आप ही से, आप ही से, आप ही से, जी हाँ, जी आप ही से। सर आपका सवाल कुछ टुकड़ों में आया, एक बार थोड़ा प्लीज दोबारा बता देंगे? माफी मेरी आवाज आप तक, मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरी आवाज अब प्रॉपर आ है? रही है आवाज आपकी, अब आ रही है, अब आ रही है। मैंने सवाल ये किया, मैंने कहा देखिए, संयोग की बात की मैंने, कि बहुत संयोग अभी हाल में देश में हो रहे हैं। जैसे हमने जो देखा कि जैसे ही वो आपका ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई, तो वो मिल गए वहां, जो पहलगाम आतंकवाद, जो नरसंहार के आरोपी थे, आतंकवादी थे, वो मिल गए आपको। बहुत 3 महीने 5 दिन से घूम रहे थे, सोमवार को मिले वो एनकाउंटर, और 24 घंटे में सब कुछ करके रिपोर्ट तक आ गई, बैलिस्टिक रिपोर्ट सारी आ गई, सब कुछ हो गया। अब अमित शाह साहब कल कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, और आज फिर कोर्ट से ये एक, ठीक है, ये तो कोर्ट का फैसला, सम्मानित कोर्ट, स्वागत योग जैसा है, हम भी उसका मान और सम्मान करेंगे। आगे जो बेचारे पीड़ित हैं वो जाएंगे, अपील करेंगे, जो करेंगे। महाराष्ट्र सरकार नहीं जा रही है, आप तो रहे महाराष्ट्र में, जैसा भी कहा विवेक जी ने कि चले गए वो, जब मामला दूसरा हुआ था, अगले ही दिन वो हो गया मुंबई वाले में, जब उनको छोड़ा गया। कैसे देखें, कैसे ले, एक टिप्पणी आपकी। देखिए संजीव जी, ये बात तो अमित शाह की सही है कि अगर वाकई हिंदू है तो वो तो इस काम में नहीं होगा, लेकिन हिंदुत्व को मानने वाला व्यक्ति इस काम में जरूर हो सकता है। जिस तरह से जुनून पैदा कर सकता है कोई भी धर्म, ये खाली हिंदुत्व की बात नहीं है। ISIS के जो अमेरिका ने पैदा किया गया है संगठन, उसके बारे में भी देखें, जुनून तो पैदा किया जाता है नए लड़कों में। मैं आपको नौसेना की बात करूं, थल सेना की बात करूं, वायुसेना की बात करूं, मेरे पास 12 ऐसे एविडेंस मौजूद हैं जब अधिकारी दूसरे देशों के लिए जो है जासूसी करते हुए पाए गए। उनमें से मैक्सिमम लोग जो थे वो हिंदू धर्म के मानने वाले थे, मतलब नाम उनका ऐसे था। लेकिन इसमें हिंदू धर्म का कोई गलती नहीं है। कोई भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति आतंकवादी नहीं हो सकता, उग्रवादी नहीं हो सकता, कोई भी धर्म हो। जिसके अंदर मन में ये बात होगी कि धर्म जो है सिखाता है इंसानियत, वो ऐसे कहे। लेकिन ये जो आज का माहौल है, ये जो 100 बरस की मेहनत है, RSS ने जिस प्रकार का माहौल पैदा कर दिया है, मैं छोटी सी बात कहता हूं, आउट ऑफ टॉपिक नहीं है, टॉपिक पे रहेगी। मेरा एक मित्र राजस्थान पत्रिका में काम करता था, संजीव सर ध्यान से सुन लीजिए। अचानक वो एक RSS का एक अखबार है 5 जन्ने, उसका वो कुछ प्रवक्ता वो बन गया, कुछ प्रेस में जाकर के। उसके ट्विटर पर, उसके फेसबुक पर जो मैं देख रहा हूं संजीव भाई, राजस्थान पत्रिका के दौरान वो कुछ और बोल रहा था और आज वो कुछ और बोल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं ये लोग। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि हिंदू नहीं होता, लेकिन बात यह है कि ना मुस्लिम होता ना सिख होता। जिस सिख ने इंदिरा गांधी के कई टुकड़े कर दिए, उसी सिख समुदाय से तो प्रधानमंत्री बनाया था कांग्रेस ने, क्योंकि इसमें सिख धर्म की कोई गलती नहीं है। वो तो कुछ लोगों का माइंड सेटअप कर दिया जाता है। तो ये लोग ये काम करते हैं। अमित शाह जिस जमात को चला रहे हैं, या अमित शाह जिस जमात के माध्यम से चलते थे, वो दोनों जमातें देश में 100 वर्षों में क्या काम कर चुकी हैं, इसको देश ने बराबर देखा है। गॉडसे ने, भाई महात्मा गांधी की आज ही तो पर्सनैलिटी को धूमिल कर रहे हैं ये लोग। अमेरिका का, उसका इजराइल का अखबार है हेरेड्स, वो छापता यह है 4 बरस पहले, 3 बरस पहले, कि मोदीज न्यू इंडिया, गॉडसे इन, गांधी आउट। भाई गांधी तो आउट नहीं होगा, तुम आउट कर दोगे गांधी को, लेकिन प्रधानमंत्री जब भी किसी देश में जाएंगे अपने शीश को नवाना पड़ेगा, क्योंकि गांधी गांधी इसलिए है क्योंकि उसके सिद्धांत गांधी वाले हैं। इसीलिए पूरी दुनिया उसको नेल्सन मंडेला, या पूरी दुनिया उस आदमी को बताती है कि उस आदमी में क्या बात थी। आप उसकी पर्सनैलिटी को धूमिल कर रहे हैं। और आपका 100 बरस का, मैंने जो आपको बताया, मेरा एक दोस्त अभी फिलहाल थोड़े दिनों पहले गया है, उसके हालात बदल गए, नफरत पैदा करता है। मैं 4 लोग यहां बैठे हैं और मैं आपको बता देता हूं, आप बराए करम मेरी बात के दौरान अपना मोबाइल खोल लें और एक्स पर जा करके
5 जन्ने का ट्विटर हैंडल खोलें, 3 महीने में 5 खबरें ऐसी नहीं निकाल सकते आप कि जिसके अंदर इंसानियत का दर्स दिया गया हो, सिवाय नफरत फैलाने के। अब्दुल पकड़ा गया फला रेप में, फला मुरसलीन पकड़ा गया बमकांड में, ये वाला काम वो कर रहा है। अब ये जब इस जमात से निकला हुआ गृह मंत्री हमारा इस बात को कहेगा, तो आप, वो बात तो सही कही उसने, लेकिन बात है कि जिस जमात से आप ताल्लुक रखते थे या रखते हो, या आप पर आरोप है, वो जमातें काम क्या कर रही हैं। अब प्रधानमंत्री जी को यह करना चाहिए, जैसा कि भोपाल की सांसद के बारे में भी आया है, अब अपना मुंह जो टेढ़ा कर लिया था उसे सीधा कर ले, पहली बात। अब मुंबई की बात सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट से ये आज भी डरते हैं, हाई कोर्ट से ये आज भी डरते हैं, क्योंकि जुडिशरी की डर की वजह से ही दरअसल हमारे उपराष्ट्रपति को हटाया गया है। उसके अंदर जाकर के बड़ी अदालतों में चले जाएंगे, इनकी पोल और खुल जाएगी, इस वजह से नहीं जा रहे। निचली अदालतें 2006 से लेकर 19 बरस तक उन लोगों को जेलों में रखा कि बम कांड में फांसी की सजा सुना दी, 19 बरस तक आप जेल में रख रहे हैं। ऊंची अदालतों में आप जाने के इसलिए काबिल नहीं है क्योंकि आपकी पोल खुल जाएगी। हाँ, आप कंप्रोमाइज कर लीजिए सुप्रीम कोर्ट को, जैसा पहले आपने किया था। दुष्यंत दवे जो है, जो बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष भी रहे, अभी उनका फिलहाल थोड़े दिनों पहले इंटरव्यू आया कि मैं छोड़ना चाह रहा हूं, क्योंकि दुखी हो गए। पहले उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट वाज फुली कंप्रोमाइज विद द सेंटर, पूरी तरह से कंप्रोमाइज थी। गोगोई 3 आदमियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, फिर अचानक महिला आती है, उस पर इल्जाम लगा देती है और वो कंप्रोमाइज हो जाता है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। तो फिलहाल जो इनके हाथ में पूरी तरह से कंप्रोमाइज, अभी फिलहाल तो इनको डर रहता है, इसलिए नहीं जा पाते संजीव भाई। बाकी तो आपको मालूम है कि देश के तमाम चीजों का क्या हाल हो चुका है। जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आपने जो कहा अभी आपने रशीद भाई पढ़ा होगा मध्य प्रदेश का, कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक जज हैं, उन्होंने क्या कुछ टिप्पणी की लोअर कोर्ट को लेकर। अभी हाल ही में देखा होगा, हमने उस पर स्पेशल प्रोग्राम किया था। हमने एक पूर्व जस्टिस और बहुत मशहूर और बहुत सीनियर वकील से बात की थी कि सचमुच में वो कह रहे थे कि ये जो लोअर कोर्ट्स हैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, उसमें ध्वनित था उनके, उन्होंने फैसले में लिखा, उन्होंने कहा कि ये जो आप हमारे ब्रीफ केसेस उठाना, हाई कोर्ट जस्टिस या जो आपके अपर जो ऊपर के जस्टिस, उनका ये सब बंद करिए, आप अपना काम करिए। और ये उन्होंने कहा था कि भाई इतनी बड़ी संख्या में बैल होती नहीं है। भोपाल में बीते उन्होंने 3 साल का रिकॉर्ड दिया कि 3 बेल्स हो पाई, जो खास मामले तो इसको अधिकार देने का, सब में हाईकोर्ट जाना पड़ा। बहरहाल वो अलग बात है। अजय सर, मैं आपके साथ हूं, क्षमा चाहूंगा। अजय सर सुन पा रहे हैं मुझे? अजय सर, हम लोग जो बात कर रहे हैं, मैं आपसे एसआईआर को लेकर चाहूंगा। एसआईआर का जो मसला है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के, कोर्ट्स की बात हो रही, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कह दिया कि अब आप कुछ चीजों को ले लीजिए। उन्होंने कहा कि आप अपना खुद का जो वोटर आईडी कार्ड आप नहीं मान रहे हैं, आप राशन कार्ड नहीं मान रहे हैं, आप आधार कार्ड नहीं मान रहे हैं। और अभी संजीव सर से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि करीब 16% के आसपास वहां कल जब पब्लिश होगा वो पहली जो सूची, उसका प्रकाशन होना है दावे आपत्तियों के लिए, तो करीब 16%, 8 करोड़ के लगभग मतदाता हैं, तो करीब 1.25 करोड़ के आसपास लोग वहां से मत कट जाने। अब इसमें यह है कि अब आ रहे हैं, देखिए मैदान में राहुल गांधी और जो तेजस्वी यादव, उतरना पड़ रहा है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो यही अब चारा बचा है कि आपको सिर्फ नई कानून से जो हमें है, आप इसको थोड़ा सा संयमित अंदाज में कीजिएगा, टिप्पणी आपसे इल्तिजा करूंगा कि मानी जो मैं सुप्रीम कोर्ट की इस बात से तो सहमत हूं कि जो उसने कहा कि 15 उन मृत लोगों की हमें लिस्ट दे दो और हम जान लें कि हाँ इन्होंने मरे या वैसे लोगों को काटा है, और उस मामले में तो उससे तो सहमत। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे वीडियोस को ऑब्जर्व क्यों नहीं किया, उनकी रिपोर्ट को ऑब्जर्व क्यों नहीं किया? उन्होंने उन सारे जो दस्तावेजी प्रमाण मौजूद हैं उन सब को क्यों नहीं ऑब्जर्व किया? यानी सुप्रीम कोर्ट बेसिकली सत्ता के हिसाब से फैसले दे रहा है, या सत्ता जो चाहती है वैसा कर रहा है, टालने के लिए बहाना बता रहा है कि अब आप पहले 15 खोज के लाओ, फिर हम तब बात करेंगे। ऐसा आम जन के मन में कहीं बार बार उपजता है, बिल्कुल है। और आम जन के क्यों, मेरे खुद के भी है